समाजवादी पार्टी मुंबई प्रदेश का महावितरण मुख्यालय प्रकाशगढ़ मुंबई में धड़क मोर्चा। और हमको 7 रुपया मिले। हमारी मांग है कि 50% 38 का 50% महाराष्ट्र में खर्च होना चाहिए। और जो बिजली के साथ हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिजली का रेट पूरे मुंबई में एक होना चाहिए। और जो हरियाणा में है, जो दिल्ली में है, जो गुजरात में है, वो बिजली का बिल यहाँ लागू होना चाहिए। ये बात करके हम लोग यहाँ आए हैं। सर, मुंबईकरों के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर के द्वारा लूटा जा रहा है, क्या कहें? ये लोग गुजरात के सामने दब गए हैं, तलवे चाट रहे हैं। गुजरात, यहाँ की कंपनियां गुजरात जा रही हैं, व्यापार यहाँ का गुजरात जा रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सारे गुजरात के लोगों को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है और पैसा हमसे वसूला जाए और फायदा उनका हो। हमारी मांग है कि बिल्कुल तुरंत जो है, अगर यही है कि गुजरात की तरह से, तो गुजरात की तरह से बिजली की बिल भी यहाँ लागू होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। अभी आपने वादा किया है कि अगर मेरी पार्टी मेरे ज्यादा विधायक चुन के आते तो मैं 500 यूनिट तक फ्री करवाऊंगा, क्या? मुंबई के महावितरण मुख्यालय प्रकाशगढ़ समीप समाजवादी पार्टी का धड़क मोर्चा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली शुल्क में मनमानी वृद्धि, 500 यूनिट तक आवासीय बिजली बिल माफ करने, बिजली बिल में अतिरिक्त शुल्क न जोड़ने और उपभोक्ता से विलंब शुल्क और उस पर ब्याज बंद करने की मांगों को लेकर आज महावितरण मुख्यालय प्रकाशगढ़ मुंबई पर समाजवादी पार्टी मुंबई प्रदेश का धड़क मोर्चा। महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी ने सपा शिष्टमंडल के साथ महावितरण अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक को सौंपा जनहित ज्ञापन। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में इतनी धूप में समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आए, मैं जिसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शरीर का भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये अब जो है ना, सरकार गरीबी दूर नहीं कर रही बल्कि गरीबों को दूर कर रही है। सरकार नई नई स्कीम ला करके हमारा जेब काट करके पैसे लाडली बहना के नाम पर और दूसरी स्कीमों के नाम पर जो दे रही है, वो अपने पास से नहीं दे रही है, हमारा पैसा हमारा जेब काट कर दे रही है। याद रखिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा बिजली का बिल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में दिया जाता है। ये बहुत बड़ी, महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ी जो है ना, ये ज्यादती हो रही है। मैं इसका एक ही रास्ता है, जब तक हम लोग जबरदस्त आंदोलन नहीं करेंगे। देखो, ये सिंबॉलिक आंदोलन था, एक आंदोलन हमारा कम से कम 5000 आदमियों का आजाद मैदान में होना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर भाई। और यह आंदोलन जो होगा ना, मंत्रालय के घेराव होगा, जरूर मंत्री को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और दूसरा, आप हर एरिया में, हर वार्ड लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम लोग एक एक जो है ना आंदोलन शुरू करो, तो बात होगी। वरना क्या, ये लोग आपका जेब काट लेंगे। जेब कतरे तो जेब काटते ही हैं, सरकार भी जेब काट रही है। ये हालत आ जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। और उसके बाद सरकार की तरफ से टैक्स तो इतना वसूला जा रहा है कि आज दूध, चावल, दाल, चप्पल, कपड़ा, यानी एवं पूजा करने का जो सामान आता है ना, उस पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। कितना सरकार को पैसा चाहिए नहीं मालूम। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सब पैसा हरामखोरी में जा रहा है। तो हम लोगों को जागृत होना है। ये पैसा हमारा है, किसी के घर का पैसा नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। इसके खिलाफ आंदोलन करना है और बिजली बिल का रेट कम करवाना है।
ये आंदोलन करेंगे तभी होगा। आप सब आए, आपने जो बातें की आपने, आप आए यहाँ पर, हम लोगों ने आपकी बातें पूरी वहाँ पहुँचा दी हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हम सरकार का घेराव करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। धन्यवाद। इन्होंने पूरी बात सुना, जो बिजली बिल ज़्यादा आ रही है इसमें 2 से ढाई रुपया तो सरकार की जो है ना नाकामी, भ्रष्टाचार, चोरी उसमें से होती है। कुछ बिजली जो है ये मैनेजमेंट सही नहीं चलता है, तो ये सब इसे बताया गया है। अब देखिए क्या करते हैं। घुसखोर जो घुसते हैं, गुंडे किस्म के लोग लाइट काटने के लिए, बिल वसूलने के लिए, उससे क्या कहना? मना किया गया इनको। इन्होंने कहा मैं तुरंत मीटिंग बुला के बोलूंगा कि जो भी आदमी जाएगा वो ड्रेस पहन के जाएगा, उसका नाम वहाँ लिखा रहेगा, और बिजली की बिल काटने के पहले नोटिस जाएगी। बिना नोटिस के अगर कोई कटता है ना तो उस पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। ये उन्होंने रोकने की बात किया है। चलिए, आप लोगों ने आंदोलन किया अडानी के खिलाफ, क्या करना चाहिए? हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। अडानी की कोई हैसियत नहीं है। अडानी हो, टोरेंट हो, टाटा हो, बीएसटी हो और कलकत्ता की एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों को सरकार लाकर यहाँ पर उनको जो है काम दे रही है। मैं समझता हूँ सरकार का काम मारवाड़ियों की तरह से जुल्म ज्यादती करके पैसे वसूलना नहीं है, लोगों की हालत देखना है। काम धंधा नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है। एक गरीब आदमी जिसका 500 रुपया बिल नहीं आता था, उसका 2000 रुपया बिल आ रहा है, और गुंडे भेजकर वसूले जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है। हमारे पास पूरे देश की बिजली की जो टैरिफ है ना, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। हर जगह महाराष्ट्र से आधे दाम पे बिजली मिल रही है। महाराष्ट्र भारतवर्ष के इनकम टैक्स में 100 रुपये में 38 रुपया महाराष्ट्र देता है, और 38 रुपये के बाद 100 रुपया सारा देश मिल के देता है। और सरकार जो महाराष्ट्र को पैसे देती है वो सिर्फ 100 में 7 रुपये देती है। 100 में 38 रुपया हम देवें और हमको 7 रुपया मिले। हमारी मांग है कि 50%, 38 का 50% महाराष्ट्र में खर्च होना चाहिए। और जो बिजली के साथ हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिजली का रेट पूरे मुंबई में एक होना चाहिए, और जो हरियाणा में है, जो दिल्ली में है, जो गुजरात में है, वो बिजली का बिल यहाँ लागू होना चाहिए। ये बात करके हम लोग यहाँ आए हैं। सर, मुंबईकरों के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर के द्वारा लूटा जा रहा है, क्या कहें? ये लोग गुजरात के सामने दब गए हैं, तलवे चाट रहे हैं। गुजरात, यहाँ की कंपनियां गुजरात जा रही हैं, व्यापार यहाँ का गुजरात जा रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सारे गुजरात के लोगों को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, और पैसा हमसे वसूला जाए और फायदा उनका हो। हमारी मांग है कि बिल्कुल तुरंत जो है, अगर यही है कि गुजरात की तरह से, तो गुजरात की तरह से बिजली की बिल भी यहाँ लागू होना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। अभी आपने वादा किया है कि अगर मेरी पार्टी मेरे ज्यादा विधायक चुन के आते तो मैं 500 यूनिट तक फ्री करवाऊंगा, क्या कहें? अगर देखो 2-4 एमएलए भी कभी ऐसा होता कम पड़ गए ना, तो सरकार बगैर उसके चल नहीं पाती। अगर मेरे पास एमएलए चुनकर आए और मेरे एमएलए से सरकार चली, तो 500 यूनिट फ्री बिजली सबको दी जाएगी। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैंने मैनिफेस्टो में भी ले रहा हूँ। 2 महीने का 78,000 मिला है, 78,000 2 महीने का। सुनिए, हाँ, तुम तो पत्रकार हो, तुम ही बोल रहे हो। हाँ, ये पत्रकार ही बोल रहा है। नहीं, सुनिए ना, देखिए, हम आंदोलन कर सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। अगर माना नहीं प्रकाशगढ़, तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अभी हम जनता के पास जाएंगे कि इलेक्शन के वोट देने के पहले सरकार, जो लोग बैठे सत्ता में ना, जो लोग वोट मांगने उनसे वादा करा लो, तब वोट देना। कोई वोट देना मत, पहले वादा कराओ कि बिजली की बिल जितनी है, जितनी गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में है, उतनी ही मुंबई में लागू होगी, तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। हाँ, क्या ये बिल देख लीजिए, एक बिल है 50,000 का, देख लो, और गुंडागर्दी ऊपर से हो रही है। 2 महीने का बिल, एक घर का 78,000 रुपया। देखो, 71,000 घर का बिल, डोमेस्टिक 78,000 रुपया वसूली करने के लिए सरकार इनका साथ दे रही है, क्या कहेंगे? सरकार पूरा साथ दे रही है, और इन लोगों ने गुंडे पाले, माफियाओं को पाले हैं, जो घरों में घुसकर बिजली कनेक्शन काटते हैं और जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं।